हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं की नैतिक शिक्षा का पाठ 14, समस्या को बदला अवसर में। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस बात की समस्या थी? इसका उत्तर है, आकाश गुप्ता के पिता श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता जी ने एक स्टील कंपनी स्थापित की। उनके बाद उस कंपनी का संचालन आकाश गुप्ता जी कर रहे थे। उस कंपनी को चलाने के लिए 5 लाख रुपए प्रति माह बिजली का बिल खर्च आ रहा था। इसी बिजली बिल की समस्या आकाश गुप्ता को परेशान कर रही थी। प्रश्न दूसरा, आकाश गुप्ता ने कौन से विचार को साकार किया व अपने उद्योग को किस नाम से व्यवसाय के रूप में विकसित किया? इसका उत्तर है, आकाश गुप्ता ने सर्वप्रथम बायोगैस प्लांट लगाने के अपने विचार को साकार किया। वे बायोगैस प्लांट में कचरे से जैविक खाद बनाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं डिजाइन करके हरित फर्टिलाइजर्स नाम से एक उद्योग आरंभ किया, जिसके माध्यम से उन्हें अपनी स्टील कंपनी के लिए पर्याप्त बिजली मिलने लगी। इसके साथ ही 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर वे अन्य कंपनी को भी बायोगैस बेचने लगे। इससे उन्होंने अपने धन की समस्या का समाधान किया। इससे उनकी कमाई बढ़ गई। आज यहाँ प्रतिदिन 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, गांव के पशुओं के गोबर एवं अन्य कचरे का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया? इसका उत्तर है, गांव के पशुओं के गोबर, कचरे, पराली आदि का उपयोग हरित फर्टिलाइजर्स में जैविक खाद के रूप में होने लगा। किसानों द्वारा उस कंपनी में गोबर तथा कचरे आदि के बेचने से उनकी आमदनी बढ़ गई। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा मिला। इस कंपनी के द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद के प्रयोग के कारण खेतों में 10% तक की पानी की खपत कम हुई। इससे किसानों के अन्य खर्चों में भी भारी कमी आ गई। इस प्रकार आसपास के गांव के किसानों की कुल आय में लगभग 50% तक की वृद्धि हुई। जिले की गौशालाओं ने गोबर को बेचकर लगभग रुपये 8 से 9 लाख की प्रतिवर्ष आमदनी बढ़ाकर अपने आप को स्वावलंबी बना लिया। चौथा प्रश्न, बिजली का उत्पादन करने से उन्हें क्या लाभ मिला? इसका उत्तर है, बिजली का उत्पादन करने से उन्हें यह लाभ मिला कि अपनी कंपनी के लिए पर्याप्त बिजली मिलने लगी। इसके साथ ही उन्होंने 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर अन्य कंपनियों को भी गैस बेचकर उनकी ईंधन की समस्या का समाधान किया। इससे उनकी कमाई बढ़ गई। आज यहाँ पर लगभग 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, उन्होंने अपनी कमाई में वृद्धि कैसे की? इसका उत्तर है, उन्होंने बायोगैस से प्राप्त बिजली उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया और इससे पर्याप्त बिजली की आपूर्ति कर ली। उन्होंने 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर अन्य कंपनियों को भी गैस बेचकर उनकी ईंधन की समस्या का समाधान किया। इससे उनकी कमाई में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, जहाँ चाह वहाँ राह को किस तरह से आकाश के जीवन राह के रूप में वर्णन करेंगे? इसका उत्तर है, जहाँ चाह वहाँ राह के अभिप्राय है कि व्यक्ति जहाँ पर भी हो, यदि वह अपने मन में ठानकर इच्छा कर ले तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। आकाश गुप्ता चिंतित थे कि वे अपने पैतृक स्टील कंपनी को किस तरह से आगे चलाएं, क्योंकि उनके पास ऐसा आय का कोई साधन नहीं था जिससे वे 5 लाख प्रति माह बिजली का बिल दे सकें। इसके लिए उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही उत्तम काम किया जो कि पर्यावरण की दृष्टि से ही सराहनीय था। उन्होंने कचरा, गोबर, पराली तथा मंडी की खराब सब्जी की बायोगैस पर आधारित हरित फर्टिलाइजर्स नाम से एक कंपनी खोली। इस कंपनी से उन्होंने जहां अपनी समस्या का समाधान किया, वहां जिले भर के
किसानों गौशालाओं की आय में भी वृद्धि कर दी। इस प्रकार आकाश गुप्ता के संदर्भ में जहाँ चाहा वहाँ रहा वाली उच्च चिरातार्थ होती है। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आकाश गुप्ता के संबंध में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, आकाश गुप्ता हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नज़दीक के गांव के निवासी हैं। इनके पिता श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता ने बहुत बड़ी स्टील कंपनी स्थापित की थी। वर्तमान समय में आकाश गुप्ता जैविक खाद बनाने पर आधारित कंपनी हरित फर्टिलाइजर्स के संचालक हैं। वे इस कंपनी के द्वारा स्टील कंपनी के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने के साथ साथ 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर अन्य कंपनियों को भी गैस बेचकर उनकी ईंधन की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आकाश गुप्ता इस कंपनी में प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। आकाश गुप्ता के इस पुरुषार्थ और प्रेरणा से आसपास के युवा ऐसे उद्यम लगाकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, करनाल जिले के किसानों को हरित फर्टिलाइजर्स से क्या लाभ मिला है? इसका उत्तर है, करनाल जिले के किसानों को हरित फर्टिलाइजर्स से जैविक खेती करने का बढ़ावा मिला है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या पराली की होती थी, जिसे आकाश गुप्ता की कंपनी द्वारा खरीदा जाता है। इससे जहां किसानों को लाभ होता है, वहीं कंपनी द्वारा तैयार किए गए जैविक खाद से जैविक खेती की जाती है। किसानों के घर जो भी गोबर कचरा होता है उसे वे इस कंपनी को बेचते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है। इसके साथ ही किसान अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे खेती में 10% तक पानी की खपत कम हुई है। वहाँ किसानों के अन्य खर्चों में भारी कमी आई है। आसपास के किसानों की कुल आय में लगभग 50% तक की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, हरित फर्टिलाइजर्स कंपनी से गौशालाओं को क्या लाभ मिला है? इसका उत्तर है, हरित फर्टिलाइजर्स कंपनी से गौशालाओं का आर्थिक लाभ हुआ है। आकाश गुप्ता की गौशालाओं में लगभग 1200 गायें थीं, जिनकी देखरेख के लिए धन का अभाव था। उस गौशाला की गांव के गोबर से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया था। अब स्थिति यह है कि जहां उस गांव की गौशाला की समस्या दूर हुई, वहीं करनाल जिले की सभी गौशालाओं को लगभग 8-9 लाख प्रति वर्ष की आमदनी हुई है। इससे ये गौशालाएं स्वावलंबी बन गई हैं। इन गौशालाओं के संचालकों को गायों की देखरेख और अन्य खर्च के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आकाश गुप्ता की पैतृक कंपनी का क्या नाम था? इसका उत्तर है क स्टील कंपनी। दूसरा प्रश्न, हरित फर्टिलाइजर्स में कैसी खाद तैयार की जाती थी? इसका उत्तर है ख जैविक खाद। तीसरा प्रश्न, आकाश गुप्ता अन्य कंपनी को क्या बेचते थे? इसका उत्तर है ख गैस। अगला प्रश्न, करनाल जिले की गौशालाओं को गोबर से प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है? इसका उत्तर है ग 8 से 9 लाख। अगला प्रश्न, आकाश गुप्ता किनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं? इसका उत्तर है ग युवाओं के लिए। छठा प्रश्न, जैविक खाद के प्रयोग से खेती में किसकी खपत कम हुई है? इसका उत्तर है ग पानी की। अंतिम प्रश्न, आकाश गुप्ता किस राज्य से संबंधित हैं? इसका उत्तर है क हरियाणा से। तो ये थे पाठ 14 के समस्या को बदला अवसर में के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे पाठ 15 प्रेरक प्रसंग के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।